हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि बहुत पहले एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि जैसे सेंटर ने अप्रूवल दे दिया आरबीआई को किस चीज़ के लिए, 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ के प्लास्टिक नोट्स के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये न्यूज़ तो बहुत पहले निकल कर आई थी, लेकिन अब ये जो प्रोजेक्ट जिसके लिए अप्रूवल मिली है आरबीआई को, अभी ये पायलट प्रोजेक्ट होगा, मतलब ऑन ट्रायल बेसिस होगा। क्योंकि जब भी कोई भी चेंज आता है ना फ्रेंड्स, किसी भी फील्ड में, वो सबसे पहले स्मॉल स्केल पर ही स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम सक्सेसफुल होते जाते हैं, उसकी अडॉप्शन होती जाती है, तो धीरे धीरे हम जो हैं अपना दायरा भी बढ़ा देते हैं। तो वही चीज़ हो रही है कि ये जो करेंसी आ रही है आरबीआई को, जिसकी अप्रूवल मिल चुकी है, तो वो हम देखेंगे कि आने वाले टाइम में इसका कितना कुछ सक्सेस होगा। इस न्यूज़ को फ्रेंड्स हम स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा स्टडी करने की आज कोशिश करेंगे। तो इसका कनेक्शन क्या है स्टॉक मार्केट के साथ? तो फ्रेंड्स, अगर हम देखना चाहें, अगर हम ढूंढें, तो फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में ना ऐसा एक शेयर है जो लिस्टेड स्पेस में है, जो इसका ना डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकता है। अब फ्रेंड्स वो होगा नहीं होगा वो तो बाद की बात है, क्योंकि हमें पता है अभी ये प्रोजेक्ट ट्रायल बेसिस पर है। ठीक है ना, अभी ये स्मॉल स्केल पर होगा, धीरे धीरे देखेंगे कि इसका क्या रिएक्शन होता है। तो अगर आप चाहो तो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस शेयर को स्टडी कर सकते हो। अगेन फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर है, कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है। अगर हम स्टॉक मार्केट में आते हैं, जैसे मैं बार बार आपको बताती हूँ कि हमें लर्निंग करते रहना चाहिए। तो इस प्लास्टिक करेंसी के चलते ऐसा कौन सा शेयर है जो इसका बेनिफिट ले सकता है? तो यस फ्रेंड्स, वो शेयर है कॉस्मो फर्स्ट लिमिटेड। ये फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो 893 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, 2000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। डिसेंट रिटर्न्स ही दिए हैं कंपनी ने अभी तक मार्केट में। लेकिन अगर आप वॉलेटिलिटी देखो, तो जैसी वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप जो स्टॉक में होती है, वही आपको देखने को मिलेगी इस शेयर में भी। तो ये एक ऐसा शेयर है फ्रेंड्स कि अगर ये प्रोजेक्ट प्लास्टिक करेंसी वाला अगर सक्सेसफुल होता है, तो इस शेयर को बेनिफिट मिल सकता है। तो क्यों फ्रेंड्स इस शेयर को बेनिफिट कैसे मिल सकता है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको इस कंपनी का बिजनेस पता होना चाहिए, फिर ही आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे ये शेयर बेनिफिट ले सकता है। जैसे कि ये कंपनी 81 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ये कंपनी करती क्या है फ्रेंड्स? ये कंपनी पैकेजिंग मटेरियल बनाती है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, कैपिटल गुड्स के लिए। तो पैकेजिंग जो लैमिनेशन होती है, वो चीज़ें ये मैन्युफैक्चर करती है, और जिसको टेक्निकली हम बोलते हैं फिल्म्स। जैसे कि आप देख सकते हो कि BOPP फिल्म्स ये कंपनी बनाती है, CPP फिल्म्स कंपनी ये बनाती है, या आप बोल सकते हैं BOPET फिल्म्स ये कंपनी बनाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? लैमिनेशन में काम आती हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं कंपनी बनाती है पैकेजिंग के लिए, लैमिनेशन के लिए। तो अगर मैं आपको इसकी इमेज भी दिखा दूं, तो आप ये देख सकते हो, ये होती हैं फिल्म्स जिसको हम लैमिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कंपनी ये चीज़ें, प्रोडक्ट्स जो हैं मैन्युफैक्चर करती है। तो ये है कंपनी का बिजनेस मॉडल। तो अब फ्रेंड्स प्लास्टिक के नोट्स में इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा? जो प्लास्टिक के नोट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, उसको जो शीट लगती है वो होती है BOPP फिल्म्स। तो इस शीट के थ्रू जो है ये प्लास्टिक की करेंसी बनती है। तो अगर आप इसका फिर से बिजनेस मॉडल देखो, तो आप उसमें देख सकते हो ये कंपनी BOPP फिल्म्स भी बनाती है। तो यही फ्रेंड्स जो है रीज़न निकल कर आ रहा है कि इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो सेम है जो प्लास्टिक की करेंसी में यूज़ होता है। तो तभी हम बोल रहे हैं कि इस कंपनी को जो है बेनिफिट मिल सकता है। अब कॉस्मो फर्स्ट का क्या रोल है इसमें, इस कंपनी का क्या रोल है? ये प्रोमिनेंट फ्रेंड्स ग्लोबल लीडर प्लेयर है इस फील्ड में, जो BOPP फिल्म्स बनाती है। मतलब इसके साथ कोई भी और कॉम्पिटिटर नहीं है, यही एक कंपनी है जो ये प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर करती है। और मार्केट का भी फ्रेंड्स यही मानना है कि आने वाले टाइम में ये जो पॉलीमर नोट्स हैं, या जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक नोट्स हैं, अगर ये सक्सेसफुल होता है, ये जो ट्रायल बेसिस पर प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ये कंपनी जो है आने वाले टाइम के लिए ये प्राइमरी बेनिफिशियरी हो सकती है इस फील्ड में, अगर ये चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं तो फ्रेंड्स मैं अगेन आपको बता दूं कि ये अभी तक जो है अभी ट्रायल बेसिस पर चल रहा है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो ये कंपनी बेनिफिशियरी बन सकती है, क्योंकि कंपनी के पास वही सेम इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ हैं, वही चीज़ें वो कंपनी बनाती है जो जिसकी हेल्प से हम मैन्युफैक्चर करते हैं
प्लास्टिक के नोट्स। तो इसीलिए फ्रेंड्स ये कंपनी बहुत बड़ा जो है हाईलाइट हो चुकी है इस जो प्रोजेक्ट के चलते। तो अगेन फ्रेंड्स, इस कंपनी को अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो थोड़ा सा इसका फंडामेंटल चेक ले लेते हैं। अगर आप सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मार्च 2024 में इसकी सेल्स 2500 के आसपास थी, फिर 2800 के आसपास हो गई, अब 3600 के आसपास है। तो टॉप लाइन में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो फ्रेंड्स, मार्च 2024 में 183 था, फिर जंप कर गए 288, फिर 384। तो ठीक है, ग्रोइंग मोड में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखो तो 2024 में 72, फिर 163, फिर 201। मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। आपको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में थोड़ी सी जो है मतलब स्मूथ नहीं दिखेगी। कंसिस्टेंसी में मेंटेन करना कंपनी के लिए, जो छोटी कंपनीज होती हैं उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसका आप डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट आप देख सकते हो। इनकी इंटरेस्ट देख लो, इंटरेस्ट जैसे 89 है, फिर 100 हो गया, फिर 141। मतलब इनका जो इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कंपनी ने बोरोइंग्स ली होंगी, उस पर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि वो सीधा प्रॉफिट पर आता है। तो स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज को स्टडी करने से पहले फ्रेंड्स उनके फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा क्लियरली हमें जो है स्टडी करने चाहिए। नेट प्रॉफिट पर भी आप सीधा इम्पैक्ट उसका देख सकते हो, जो 2024 में मार्च में 62 था, फिर 133, फिर 156। तो आप इस कंपनी से कंसिस्टेंसी की उम्मीद मत रखिए। कोई भी छोटी कंपनी होती है उनको यही डिफिकल्टी होती है, कभी भी कोई भी ऑर्डर मिलता है बड़ा ऑर्डर तो ये भाग जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर ऑर्डर की कंसिस्टेंसी ना रहे या रिजल्ट्स थोड़े से ख़राब हो जाएं तो उसमें गिरावट भी आ जाती है। तो ये चीज़ें सबसे पहले फ्रेंड्स पता होनी चाहिए। उसके बाद आप बैलेंस शीट देख सकते हो। रिजर्व्स तो ग्रोइंग मोड में है, लेकिन अगर आप, मैंने आपको जैसे बताया, कंपनी की बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही हैं। पहले थी 1048, फिर 1400, फिर 1680। तो जो छोटी कंपनीज होती हैं अगर उनकी बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही हैं तो थोड़ा सा अलर्ट मोड पर होना चाहिए, क्योंकि कंपनी जो है उसका जो प्रॉफिट भी है उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होना चाहिए, तभी वो इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो ये जो छोटी कंपनीज होती हैं फ्रेंड्स, जिसमें थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हम डिटेल में जो है डिस्कस करते हैं इनके फंडामेंटल्स। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखो तो प्रोमोटर्स के पास 40% के आसपास का स्टेक है, वहीं FIS DIS बड़ा कम स्टेक लेकर बैठे हैं। 2% के आसपास FIS हैं और DIS जो है 1% के आसपास, 1-1.5% है। पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा स्टेक है 54.21%। तो यही फैक्टर्स फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि जो छोटी कंपनीज का जो रिस्क होता है कि प्रोमोटर्स भी कम लेकर बैठे हैं और FIS DIS भी कम लेकर बैठे हैं। तो ये ऐसा नहीं मैं बोल रही कि ये खराब कंपनी है, लेकिन अगर इनके लिए कोई भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ जाए, जैसे कि अब ये प्लास्टिक नोट्स वाली है, तो ये कंपनी में अच्छी तेज़ी भी बन सकती है। लेकिन आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी कंपनीज रिस्की भी बहुत होती हैं। अगर प्रोमोटर की प्लेजिंग भी देखें तो अगर प्रोमोटर्स के पास 40% के आसपास का स्टेक है लेकिन प्लेज कोई भी नहीं किया हो, मतलब ये पॉजिटिव बात है कि प्रोमोटर्स के शेयर्स उनके पास ही हैं, उन्होंने कोई भी प्लेज नहीं किया हो। तो ये फ्रेंड्स कंपनी को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हो कि आने वाले टाइम में अगर प्लास्टिक नोट्स वाला कंसेप्ट सक्सेसफुल होता है तो ये कंपनी एक बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकती है उस चीज़ के चलते। तो इस कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो। अगेन फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर है, रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं है, जस्ट हम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं कि ये जो नई नई चीज़ें जो हैं, इनोवेशन होती है, टेक्नोलॉजी नहीं आती है, तो उसके चलते कौन सी कंपनीज बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसको हम स्टडी अगर करेंगे साथ साथ तो आने वाले टाइम में थोड़ा सा हमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी मिल जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।